हमारे यहाँ कहा जाता है 4 चीजों में कभी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ध्यान से समझे इस बात को। एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ और एक कंथ। मंत्र क्या है? जो हमारी परंपरा से, हमारी संप्रदाय से, हमारे महाराष्ट्री द्वारा, हमारे सदगुरुदेव भगवान द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ उसे कहते हैं मंत्र। जो हमारे सदगुरुदेव भगवान ने हमें दिया उसका हमें जप करना चाहिए। वो एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, ऐसा नहीं। हमारी जो परपाटी, हमारी जो परंपरा है, एक मंत्र होना चाहिए। एक मंत्र, एक ग्रंथ। अध्ययन सबका हो लेकिन किसी एक ग्रंथ से विशेष लगाव हो। चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता, अथवा चाहे वो महाप्रभु जी के 16 ग्रंथ हो, जहां आपकी रुचि हो। तो एक मंत्र, एक ग्रंथ और एक पंथ। पंथ कहते हैं रास्ते को। आप जिस संप्रदाय में हैं, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, आप जिस संप्रदाय में हैं उसमें चल रहे हैं, उसी में चलिए। ये नहीं रामानंदियों में पहुंच गए तो रामानंदी तिलक लगा लिए, निम्बार्कियों में पहुंच गए तो निम्बार्की तिलक लगा लिए, गौड़ियाओं में पहुंच गए तो गौड़िया तिलक लगा लिए। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध। आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे लोग शौक शौक में तिलक लगा लेते हैं माथे पर। तिलक शौक का विषय नहीं है। आप जिस परंपरा से हैं उस परंपरा को भाषित करता है। मेरे मस्तक पर जो तिलक लगा हुआ है, अगर समझदार लोग होते हैं तो मिनटों में पहचान लेते हैं श्री वल्लभ संप्रदाय से हैं, महाप्रभु जी की परपाटी से हैं, उसी संप्रदाय से दीक्षित है। मेरे साथ में महात्मा बैठे हैं, इनके मस्तक पर जो तिलक लगा हुआ है इसको देखते ही आप पहचान लेंगे कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से है। ये वैष्णव के चिन्ह है। मस्तक पर तिलक धारण करना, हाथ में माला झोली धारण करना। तो एक मंत्र, एक ग्रंथ और एक पंथ और एक है कंत। कंत कहते हैं अपने इष्ट को। इष्ट में कभी परिवर्तन नहीं कि अभी भोलेनाथ जी अच्छे लगे तो भोलेनाथ जी के पास गए, उसके बाद गणेश जी अच्छे लगे तो गणेश जी के पास चले गए, उसके बाद हनुमान जी अच्छे लगे तो फिर हनुमान जी के पास चले गए। बहुत सारे लोग इष्टों को ही बदलते रहते हैं, सारी जिंदगी उसी में निकल जाती है। एक कोई वृद्ध माता, उसके मन में कोई इच्छा, उसे कुछ चाहिए था, बहुत दिन से लड्डू गोपाल की पूजा करती, बाल कृष्ण की। अब कई साल हो गए पूजा करते करते, जो वो चाहती थी वो उसे मिला नहीं। अब किसी ने कहा तुम एक काम करो, बोले लड्डू गोपाल की पूजा करने से जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलेगा, तुम अपने घर में गणेश जी की पूजा किया करो। तो उसने उसी मंदिर में गणेश जी को विराजमान कर लिया, चित्रपट को। अब गणेश जी की पूजा, अब तक तो लड्डू गोपाल की पूजा हो रही थी, अब गणेश जी की पूजा हो रही है। अब लड्डू गोपाल को छोड़ दिया। तो एक दिन आरती कर रही थी, हाथ में अगरबत्ती जला करके आरती कर रही थी, घंटी बजा रही थी। तो क्या हुआ, अगरबत्ती का सुगंधित धुआं गणेश जी की तरफ ना जा करके बाल कृष्ण की तरफ जा रहा था। अब उसने प्रयास भी किया कि धुआं उधर नहीं जाए। अब आरती कर रही है तो स्वाभाविक है धुआं चला ही जाता है। तो मन में सोचती है, वाह महाराज, आपके पास लेने देने को तो कुछ है नहीं, और मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूं, ये सुगंधित धुआं आप जबरदस्ती अपनी नाक की ओर खींच रहे हैं। और ऐसा कह करके वो वृद्ध माता, जो ठाकुर जी लड्डू गोपाल, उनकी नासिका में रुई लगाने लग गई। बोले मैं आपको सुगंधित धुआं नहीं दे सकती। आपको जान के हैरानी होगी कि लड्डू गोपाल प्रकट हो गए। अभी कुछ दिन पहले घटना है ये। अब तो बेचारी वो वृद्ध माता कहां पे, बोले ये क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ माता जी, अब तक केवल आप मुझे मूर्ति मानती थी, लेकिन आज चाहे तुमने जैसे जिस भाव से, मुझे कम से कम ठाकुर तो माना। ऐसा ही होता है, हम कितनी जिंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं। हाँ करना है, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जब करने में भाव जागृत हो जाता है, जब लाड़ जागृत हो जाता है, तो फिर जीवन में आनंद हो जाता है।